आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के एक छोटा टॉपिक, लेकिन ये अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, जिसका नाम है दल बदल विरोधी कानून। इस पे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लूसेंट सीरीज में हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक को कवर किए हैं। उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वह है दल बदल विरोधी कानून। इसमें चूँकि 11 क्वेश्चन है, लेकिन 11 क्वेश्चन होने के बावजूद भी हम लोग इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा बनाएंगे, क्योंकि दल बदल विरोधी संबंधित जितने भी बातें हैं वो सभी बातों को यहाँ पे चर्चा किया जाएगा। तो 11 तो आपका क्वेश्चन हो गया, लेकिन इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन कह रहा है दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। ये जो 52वां संविधान संशोधन है, यह संशोधन सन 1985 ईस्वी में पारित हुआ था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे। तो राजीव गांधी के सरकार के द्वारा दल बदल विरोधी कानून को पारित किया गया। इसके पीछे वजह यह था कि जिस समय राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय वो सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे और कुछ समय पहले ही उनके माताजी श्रीमती इंदिरा गांधी का देहांत हो चुका था, क्योंकि पता है कि 1984 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। उस घटना के तुरंत बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो राजीव गांधी राजनीति में उतना इच्छुक नहीं थे, उनका इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी उनको बनाया जाता है वैकल्पिक तौर पर। बाद में यही राजीव गांधी सरकार को सही तरीक़ा से चलाने के लिए करके, क्योंकि राजनीति में शुरू में नया थे, तो उनका ऐसा सोचना था, उनके पार्टी के लोग का ऐसा सोचना था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे बहुत सारे लोग को तोड़ करके विपक्षी दल अपने सरकार का गठन कर ले। इसलिए 1985 ईस्वी में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून को बना दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है। वही क्वेश्चन दिया हुआ है, रिपीट कर दिया है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन, देखिए जो 52वां संविधान संशोधन है, यह मुख्य रूप से जीते हुए सांसद और विधायक पर लागू होता है। तो जो जीता गया सांसद है और विधायक है, केवल उसी पर यह लागू होता है। हालांकि इसकी चर्चा हम लोग जैसे जैसे आगे क्वेश्चन बढ़ेगा, उसके अपवाद और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसका भी चर्चा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है आपको दल बदल विरोधी कानून से। तीसरा के राइट आंसर हो जाएगा दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधानों से। तो देखिए 3 क्वेश्चन तो ध्यान रखना है। सिंपल रूप से दल बदल विरोधी कानून को लागू किया गया 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। ईस्वी पूछा कब किया लागू, तो 1985 ईस्वी में। और इसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट है दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चौथा के राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को। ध्यान रखेंगे यदि कोई भी सदस्य जैसे कि एमएलए है, एमएलए या एमपी है, एमपी, यदि एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद हो गया, या एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि ये विधायक है, ये जब चुनाव जीत कर जाते हैं, तो चुनाव जीत करके या किसी पार्टी से जो संबंधित व्यक्ति होते हैं, जैसे मान लिया कि ये नाम के किसी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ते हैं और ये बी नाम के किसी पार्टी के टिकट लेकर चुनाव लड़ते हैं, तो दोनों को जब विजेता घोषित कर दिया जाता है, दोनों जीत जाते हैं, तो वह अगर अपने पार्टी को बदलेंगे
तो जैसे ही अपने पार्टी को बदलेंगे इनकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। उसी प्रकार से ये एमपी है यानी कि सांसद है, ये बी नाम के पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद ये बी पार्टी को अगर छोड़ेंगे, बी पार्टी से अगर इस्तीफा देंगे तो इनकी सदस्यता को ख़त्म कर दी जाएगी और ऐसा करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को है। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना है कि पहले क्या था, लोकसभा अध्यक्ष अंतिम निर्णय देता था, यानी कोई भी सदस्य बने रहेगा कि नहीं बने रहेगा इसका अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता था। लेकिन बाद में एक ऐसा मुद्दा आता है जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष निर्णय तो देगा लेकिन उसके न्यायिक समीक्षा करने के बाद भी जोर दिया जाता है। तो यहाँ पर एक बात को ध्यान रखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आने वाले समय में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है कि होलोहनवाद को ध्यान रखेंगे कि होलोहन जो वाद है यह 1992 ईस्वी से संबंधित है। इस वाद में यह कहा गया कि कोई भी सदस्य रहेगा कि नहीं रहेगा इसका निर्णय तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लेकिन न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। यह ध्यान रखिएगा, न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। यह बहुत बड़ा समझिए कि इस समय की यह वाद है। तो क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि बताइए कि होलोहन जो वाद है ये किससे संबंधित है? तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इसमें जोड़ा क्या गया, तो पहले क्या था कि लोकसभा अध्यक्ष अंतिम फैसला लेते थे, तो अभी भी यह फैसला लोकसभा अध्यक्ष ही लेगा, लेकिन यह जो फैसला है इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा के लिए सदस्य जा सकता है। तो जैसे कि लोकसभा के जो अध्यक्ष है, ध्यान रखेंगे ये जो लोकसभा के अध्यक्ष है जब यह फैसला लेता है कि कोई भी सदस्य के रूप में बने रहेगा कि नहीं बने रहेगा, यानी एक तरीके से वो न्याय देने का काम करता है। चूँकि जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो न्यायपालिका के अंतर्गत नहीं आकर के विधायिका के अंतर्गत आता है, लेकिन यह न्याय देने के काम कर रहा है। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। और जब भी न्याय से संबंधित बात होगा, न्याय से संबंधित सभी बात विवाद का जो अंतिम फैसला होता है, अंतिम निर्णय, वो होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बात कहा गया कि चूँकि अध्यक्ष के द्वारा दिया गया जो फैसला होता है, निर्णय होता है, वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में आता है और न्यायिक प्रक्रिया के रूप में जो अंतिम फैसला होगा, जो अंतिम निर्णय होगा, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होगा, न कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। याद रखेंगे कि होलोहनवाद का संबंध दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है जो 1992 ईस्वी में हुआ था, इसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन की किस धारा या पैरा को असंवैधानिक करार दिया था? तो यह 7वें को असंवैधानिक करार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर, छठा का राइट आंसर हो जाएगा संविधान का 52वां संशोधन द्वारा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पे करा कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल, तो विधानसभा की बात करें चाहे लोकसभा के, सभी के लिए 52वां संविधान संशोधन ही लागू किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक संविधान संशोधन ध्यान रखना पड़ेगा, वह है संविधान संशोधन नंबर 91वां संविधान संशोधन। ये जो हुआ था सन 2003 ईस्वी में, और इस संविधान संशोधन में कहा गया कि जो लोकसभा होते हैं, जो लोकसभा में मंत्री जो बनेगा वह मंत्री प्रधानमंत्री यानी कि पीएम को मिला करके लोकसभा के सदस्य के 15% होगा। ये ध्यान रखेंगे। 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि जो मंत्रियों की संख्या होगा वो प्रधानमंत्री सहित कितना होगा, सदस्य संख्या के 15% होगा। और बात करें विधानसभा के, तो विधानसभा में भी क्या होगा, जो भी मुख्यमंत्री होंगे सीएम,
सीएम को मिला करके सदस्यों के 15% होगा, या 15% नहीं तो कम से कम 12 होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, सीएम को जोड़ करके 15% अगर नहीं पूरा हो रहा है तो कितना होगा, 12 होगा। इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा, आगे हम चर्चा करेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है? 7 के राइट आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब ध्यान रखेंगे इस बात को, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है, तो यह हो जाएगा आपको 52वां संविधान संशोधन द्वारा। देखिए ये बताया है, चाहे एमपी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे एमएलए हो, अगर मान लेते हैं कि कोई भी सांसद है, कोई भी सदस्य है, कोई भी व्यक्ति है और वह बीजेपी के, ध्यान रखेंगे, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ता है, तो ये नाम के व्यक्ति है और ये बीजेपी के टिकट लेकर चुनाव लड़ता है। जैसे इसको जीत मिलेगा तो जीत मिलने के बाद यह अपना दल बदलेगा तो इसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इसके पीछे वजह क्या समझेंगे। देखिए ये नाम का जो व्यक्ति है वो चुनाव में जब शामिल हुआ तब जनता जब वोट देता है तो इस व्यक्ति को वोट न दे करके वह एक पार्टी विशेष को वोट देता है, यानी पार्टी विशेष के नाम पर वोट देता है। और इस पार्टी के मैनिफेस्टो में जो भी बात लिखा गया रहता है, इस बीजेपी या जो भी पार्टी XYZ जो भी पार्टी है, उस पार्टी के मैनिफेस्टो में जो बात लिखा है या घोषणा पत्र में जो भी बात लिखा गया है, उसी के आधार पर वहाँ के लोग किसी व्यक्ति को चुनाव में शामिल करवाते जिताते हैं। लेकिन जैसे यह व्यक्ति दूसरे दल ज्वाइन करेगा तो कहीं ना कहीं लोगों के जो भावना है, लोगों के जो उम्मीद है, कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया है कि यह जीतने के बाद यदि अपने पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में ज्वाइन करेगा तो इसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। तो यह दूसरे पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है, न इस्तीफा दे सकता है, इस्तीफा देगा तो भी इसकी सदस्यता को रद्द कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, संसद का एक निर्दलीय सदस्य कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून अंतर्गत उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई न हो सके? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह हो जाएगा। देखिए ये जो निर्दलीय सदस्य है, ये निर्दलीय सदस्य जब निर्दलीय सदस्य जब चुनाव लड़ता है, चुनाव में जिसको जीत मिल जाता है और चुनाव जीतने के बाद वह 6 माह के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो उसकी सदस्यता को क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। इसलिए 6 माह के अंदर में ही उसको किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित होना पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे, निर्दलीय सदस्य को भी पार्टी में दूसरे पार्टी में ज्वाइन करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने पर उसकी सदस्यता को रद्द कर देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? अभी बताए हैं 10वां अनुसूची है उसमें दल बदल विरोधी कानून दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वो कौन सी थी? यह पारित हुआ था 15 फरवरी 1985 और उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। यह याद रखेंगे, क्वेश्चन खूब पूछता है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी थे। नेक्स्ट है, दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। पहला करा, दल बदल विरोधी कानून इंदिरा गांधी शासन के द्वारा 1984 में अधिनियमित किया गया। यह गलत होगा, इंदिरा गांधी न होकर के यहाँ पे राजीव गांधी होगा। नेक्स्ट करा है, इसे संविधान की 10वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। बिल्कुल सही है, ये राइट होगा। तीसरा करा है, दल बदल विरोधी कानून को 2003 में 93 संशोधन से और पुष्ट किया गया। नहीं, ये 2003 में नहीं, यह आप देखेंगे तो 91 संविधान संशोधन में पुष्ट किया गया, यानी कि और भी इसको मजबूती प्रदान किया गया। तो यहाँ पे 2003 में तो किया गया, लेकिन संविधान संशोधन 93 न होकर के ये संविधान संशोधन में 91 होगा। तो याद रखेंगे 91 संविधान संशोधन, ध्यान से सुनेंगे इस बात को। संविधान में 91वां संशोधन किया गया और यह हुआ था सन 2003 में। और इस संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून को और मजबूती प्रदान किया गया। इसमें कहा गया कि यदि किसी पार्टी के, पहले क्या व्यवस्था था कि कोई पार्टी के अगर 1/3 सदस्य, ध्यान देंगे सही से,
किसी पार्टी के 1/3 सदस्य अगर दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर रहा है तो इस पर दल बदल विरोधी कानून नहीं लागू होगा। पहले यह व्यवस्था था। जैसे मान लिया जाए कि पहले क्या होता था कि कोई पार्टी में 12 मेंबर है तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, काट लेंगे आप, 4 हो जाएगा। तो 4 सदस्य अगर किसी दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर लिया तो इस चारों सदस्य के सदस्यता समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इस पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता था। लेकिन 91वें संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, उसके द्वारा यह व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। और अभी क्या है वर्तमान में व्यवस्था कि यदि किसी पार्टी के 1/3 सदस्य किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं तो भी इस सभी के सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। दल बदल विरोधी कानून इस पे लागू होगा। तो पहले क्या था, लागू नहीं होता था तो 1/3 सदस्य चले जाता था। लेकिन अभी क्या कि 1/3 सदस्य दूसरी पार्टी को ज्वाइन कीजिएगा तो उस पर दल बदल विरोधी कानून लागू हो जाता है। वर्तमान में क्या सिस्टम है, वर्तमान में है कि यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य अपने दल को छोड़कर दूसरे दल को ज्वाइन कर लेता है तो उस पर दल बदल विरोधी कानून नहीं लगता है। तो यह बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 93 की जगह 91 होगा। नेक्स्ट कर रहा है, कानून विधायी सदन से संबंधित चेयरमैन या स्पीकर को दल बदल की स्थिति में अयोग्यता पर निर्णय करने का अधिकार देता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें जो चेयरमैन है यानी स्पीकर, उसी को सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय देने का अधिकार होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, स्पीकर का यह जो फैसला होता है वो अर्धन्यायिक फैसला होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 11 ही था। अब हम लोग कुछ अन्य तथ्य की भी चर्चा करेंगे। जैसे अन्य तथ्य में क्या है, मान लिया जाए कि कोई सदस्य मनोनीत सदस्य है। आपको पता होगा कि अब तो ख़त्म कर दिया, लेकिन पहले 545 जो सदस्य होता था उसमें 2 सदस्य को लोकसभा में राष्ट्रपति जो महोदय होते, राष्ट्रपति महोदय, वो 2 सदस्य को जो एंग्लो इंडियन होते थे उनको मनोनीत किया जाता था। तो जो मनोनीत सदस्य है, इस मनोनीत सदस्य के पास यह अधिकार होता था कि आप 6 माह से पहले किसी भी पार्टी के चाहें तो सदस्यता ज्वाइन कर सकते हैं। यदि 6 माह के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप पर दल बदल विरोधी कानून नहीं लागू होगा। लेकिन 6 माह के बाद यदि आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं तो उस पर दल बदल विरोधी कानून लग जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, मनोनीत वाला केस में थोड़ा सा बात अलग हो जाता है। उसमें 6 माह से पहले सदस्यता ले रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, 6 महीने के बाद लेने पर कहीं ना कहीं आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। एक बात और ध्यान रखना है कि जो अध्यक्ष होते हैं या जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, पीठासीन अधिकारी, तो अध्यक्ष और पीठासीन जो अधिकारी होते हैं इस पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता। ये ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष एवं पीठासीन जो अधिकारी होते हैं उस पर दल बदल विरोधी कानून नहीं लागू होते हैं। कुछ और बात को भी ध्यान रखेंगे। जैसे पहले क्या होता था, पहले की व्यवस्था क्या था कि ए नाम के कोई व्यक्ति है और उसका संबंध मान लिया कि XYZ किसी पार्टी से है, तो ये मान लेते हैं सांसद है। अब यह क्या होता था कि जैसे किसी दूसरा दल में ज्वाइन कीजिएगा तो दूसरे दल में ज्वाइन जैसे करने जाइएगा आपके सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। यानी आप अपने दल को जैसे ही छोड़ कर जा रहे दूसरे दल में तो आपके सदस्यता क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन क्या होता था पहले, जब इस व्यक्ति को, यह व्यक्ति जो है ये दूसरे दल में जाता था तो दूसरे दल के जो पार्टी के लोग होते थे इस आदमी को सांसद बना करके उसको बनाया जाता था मंत्री। और मंत्री जैसे बनाया जाता था इस पर दल बदल विरोधी वाला कानून मंत्री पर नहीं लागू होता है। तो जो दल बदल विरोधी कानून है वह सांसद और विधायक जो जीता उस पर लागू होता है, न कि मंत्री पर। तो जैसे किसी को सरकार के तोड़ना है, जैसे मान लिया जाए कि कोई ए नामक पार्टी है। अब ए नामक पार्टी है और ए नामक पार्टी को बहुमत से मान के चलिए कि 7 सीट अधिक मिला है। ध्यान से समझेंगे, बहुमत से कितना सीट अधिक मिला, 7 सीट अधिक मिला है। यदि 7 सीट कम कर दिया जाए तो उसका बहुमत क्या होगा, कम बहुमत खत्म हो जाएगा और सरकार गिर सकती है। तो बी नामक पार्टी क्या प्लान करता था कि जो 7 सदस्य है इसको हम क्या करें, अपने दल में लेके आ जाए। लेकिन जैसे अपने दल में लेके आएगा इसकी सदस्यता क्या कर दे, रद्द कर दी जाएगी।
दूसरी बात, जैसे इस सातों के सदस्यता रद्द हो जाएगा तो ये आना ही नहीं चाहेगा। तो ये आएगा उस स्थिति में जब इसको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़्यादा हो। तो बी नामक पार्टी क्या करता था, इस सातों को ना मंत्री पद के ऑफर देता था, और जैसे यहाँ पर पहले सांसद है उसको मंत्री पद मिला या ज़्यादा पैसा का लोभ मिला और मंत्री पद मिला, ये सातों के सातों लोग छोड़ करके आ जाएगा, इस बी पार्टी में जुड़ जाएगा। और जैसे ही सातों इस बी पार्टी में आएगा, ये पार्टी की सरकार गिर जाएगी। तो ऐसा पहले व्यवस्था हो सकता था, ये कुछ कमियां थी। तो पहले यही सिस्टम काम करता था। अब जैसे कि किसी को सरकार गिराना होता था तो यह सिस्टम अप्लाई करके खरीद बिक्री करके या मंत्री बना दीजिए, और मंत्री जैसे ही बन जाएगा कहीं ना कहीं वह पिछला जो पार्टी है उसका बहुमत कम होगा और वो सरकार गिर जाएगा। तो मंत्री बनाने पर यह नियम काम नहीं करता था, यानी मंत्री आप बना रहे हैं तो आप दल बदल विरोधी यहाँ पर काम नहीं, मंत्री बना सकते थे। लेकिन बाद में क्या कर दिया, यही एक सिस्टम चेंज कर दिया 91वें संविधान संशोधन में। अभी बताया कि 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में, उसमें कह दिया कि देखिए, यदि ए नाम के व्यक्ति अपना पद छोड़, अपने पार्टी छोड़ कर दूसरे पार्टी में जा रहा है और दूसरे पार्टी में जाकर वह मंत्री बन रहा है, तो मंत्री भी पद धारण नहीं कर, यानी मंत्री पद भी धारण नहीं कर सकता है, जबकि पहले यह व्यवस्था नहीं था। तो कहीं ना कहीं अच्छा सुधार किया गया है। अब क्या है कि जाकर दूसरे पार्टी में मंत्री भी बनना चाहेगा तो नहीं बन सकता है, ये सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। और इसी आधार पर यह भी कह दिया गया है कि पीएम के जोड़ करके जितने भी सदस्य है उसका 15% ही क्या होगा, मंत्री होगा, इससे अधिक नहीं होगा। इससे क्या हुआ है कि जो भी दल बदल प्रक्रिया जो था उसमें जो भी बुराई था, खरीद बिक्री करना या मंत्री पद के लालच दे करके दूसरे पार्टी को हरा देना, गिरा देना, ये सभी जो कमियां था वो दूर कर दिया गया। दल बदल कानून में एक और बात ध्यान रखेंगे, जैसे मान लिया जाए कि ए नाम के कोई पार्टी है और ये बी नाम के पार्टी है। अभी के लिए माने कि दोनों पार्टी, ए अलग पार्टी है, बी अलग पार्टी है, सी अलग पार्टी है। तो यदि सी पार्टी पूरे पार्टी के लोग यदि ए में मर्ज हो जाएगा तो इस पर दल बदल विरोधी कानून नहीं लागू होता है। ध्यान रखेंगे, पूरे सी पार्टी के लोग यदि ए पार्टी में आकर जुड़ जाएगा तो इस पर दल बदल विरोधी कानून नहीं लागू होता है। इसके अलावा कुछ बात को और ध्यान रखेंगे, जैसे मान लिया जाए कि सभी पार्टी के अपना व्हिप होता है। ध्यान रखेंगे ये वाला बात, व्हिप मतलब समझिए एक तरीका से उसे बोलते हैं हिंदी में सचेतक। सचेतक सभी पार्टी व्हिप जारी करता है। व्हिप मतलब समझिए एक तरीका से कि पार्टी के जो भी बात है, वो पार्टी के जो भी बात लिखा गया है नियम कानून, उसको सदस्य को मानना पड़ता है। जो सदस्य है वह व्हिप को मानना पड़ता है। व्हिप मतलब समझिए एक तरीका से नियम कानून पार्टी के लिखा गया है और उस कानून को सदस्य को मानना मजबूरी होता है। अगर नहीं माना जाए, अगर नहीं कोई सदस्य मान रहा है तो उस पर दल बदल विरोधी कानून लग जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि बहुत समझिए कि कोई पार्टी है, यह पार्टी है और पार्टी में बहुत सारे उसके सदस्य हैं, ये सब उसके बहुत सारे सदस्य हैं। अब इस सब पर व्हिप जारी कर दिया इन सभी के लिए कि आप लोगों को अगला जो चुनाव है, कोई भी चुनाव मान लिया जाए अध्यक्ष पद के लिए या किसी के लिए, उसमें सबको आना है और वोट करना है। और वोट करने के लिए कोई पार्टी बोल दिया कि ये नामक व्यक्ति के पक्ष में वोट करना है, यह हो गया व्हिप और इस व्हिप को मानना है। लेकिन मान लेते इसमें से ये जो सदस्य है वह अपने पार्टी की बात को नहीं मानता है और ए नामक व्यक्ति को न चुन करके वह बी नामक व्यक्ति को चुनता है, तो इस पर भी दल बदल विरोधी वाला कानून लागू हो जाएगा और इसको सदस्यता से हटा दिया जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। इसलिए जितने भी सदस्य, जितने भी लोकसभा के सदस्य है या विधानसभा जो सदस्य है, उसको उस पार्टी के व्हिप का पालन करना ही पड़ता है। ये अनिवार्य पालन करना पड़ेगा। नहीं कीजिएगा तो उस पर दल बदल विरोधी कानून लगा करके उसकी सदस्यता को रद्द कर दी जाएगी। लेकिन ध्यान देंगे, यदि 30 दिन के अंदर में वह उसको माफ़ी कर दिया जाता है, यानी कि अध्यक्ष महोदय द्वारा उसको माफ़ कर दिया जाता है, तो वह फिर से क्या होगा, बन सकता है। इसी में एक और बात है, यदि कोई सदस्य को, यदि किसी सदस्य को पार्टी से निकाल देगा, ध्यान रखेंगे, यदि इसको पार्टी से कोई सदस्य है उस सदस्य को पार्टी से ही निकाल देगा तो पार्टी के निकालने के बाद इसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। पार्टी से या इस्तीफा देगा तब इसकी सदस्यता समाप्त होगी, या दूसरे दल को ज्वाइन करेगा तब इसकी सदस्यता समाप्त होगी। लेकिन जब किसी सदस्य को उस राजनीतिक दल के द्वारा, पार्टी द्वारा निकाल दिया जाएगा तो उस पर दल बदल विरोधी कानून नहीं लागू होगा, यानी उसका पावर बरकरार रहेगा।
तो पार्टी द्वारा निकाले जाने पर दल बदल विरोधी कानून नहीं लागू होता है। लागू कब होगा? जब वह इस्तीफा दे दे या वह व्यक्ति समझिए कि वह व्यक्ति दूसरा दल को ज्वाइन कर लेगा, तब इस पर दल बदल विरोधी कानून लागू हो जाएगा। तो ये सभी तथ्यों का ध्यान रखेंगे। कुछ और टॉपिक होगा जिसकी चर्चा हम लोग किसी अन्य वीडियो में हो सके तो कल, हालांकि जितना हो सकता था उन सब की भी चर्चा हम लोग कर दिए हैं। कोई पार्टी अगर पूरे के पूरे पार्टी मर्ज हो जाएगा तो उस पर दल बदल विरोधी कानून नहीं लागू होगा। पहले था कि 1/3/10 अगर जाता था तो उस पर लागू नहीं होता था, लेकिन अब यह सिस्टम ख़त्म है। अगर 1/3/10 भी दूसरे दल में ज्वाइन कर रहे हैं तो इस पर दल बदल विरोधी कानून लागू होगा। अब कितना है? तो 2/3/10 अगर जा रहा है तो लागू नहीं होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 2/3/10 अगर जा रहा है तो कहीं ना कहीं उस पार्टी के ही मैनिफेस्टो में कमी होगा, उस पार्टी में ही कमी है, इसलिए अधिकांश दल उस पार्टी से नाराज़ होकर दूसरे दल को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये सभी तथ्यों को ध्यान रखेंगे। ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, 11 क्वेश्चन था, लेकिन इसके संबंधित बहुत सारे बातों को हम लोग चर्चा किए हैं। तो मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।